आइए अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। ये समय है परमेश्वर के भवन में बोने का। हमने आराधना किया, फ्रूट्स ऑफ द लिप्स, जो आराधना है, होठों का जो फल है, वो हमने परमेश्वर के सामने अर्पित किया। और ये समय है जो परमेश्वर हमें फिनेंसेस को देता है, उससे हम परमेश्वर की आराधना करें। और वचन जैसे कहता है मलाकी 3:10 में, सारे दशांश मेरे भंडार में ले आओ ताकि मेरे भवन में किसी भी भोजन वस्तु की कमी ना हो। और परमेश्वर बोलता है कि जब तू सारे दशांश को मेरे भंडार में लेके आता है, तेरे घर में किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होगी। तेरे घर में, तेरे व्यवसाय में, तेरे परिवार में, तेरे बच्चों के जीवन में किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होगी। वचन कहता है कि मैं आकाश के झरोकों को तुम्हारे लिए खोलूंगा। एक बार आकाश की तरफ हाथों को उठाते हुए बोलिए, परमेश्वर जैसे मैं दशांश को रिलीज करता हूं, तूने बोला मैं आकाश के झरोकों को तुम्हारे लिए खोलूंगा। आकाश, परमेश्वर बोलता है मैं स्वर्ग को तेरे लिए खोल दूंगा, मैं गेट्स को खोल दूंगा। और परमेश्वर बोलता है कि इतना मैं दूंगा कि रखने की जगह कम पड़ जाएगी। और वचन तभी पूरा होगा जब हम दशांशों में विश्वास योग्य होंगे। और थोड़े दशांशों में नहीं, वचन कहता है सारे दशांश, जो भी आपका इनकम है उसका 10वां हिस्सा, आपके सैलरी का 10वां हिस्सा, आपके इंसेंटिव का 10वां हिस्सा, जब आपको प्रमोशंस मिलता है, आपको बोनस मिलता है, आपको अलग अलग तरीके से आपको फेवर्स मिलता है, उससे 10वां हिस्सा परमेश्वर के भवन में लेके आना है। वचन कहता है सारे दशांश को परमेश्वर के भवन में लेके आना है, तब मैं तेरे लिए करके देखूंगा। सो ये प्रॉमिस वर्स उसी के लिए है जो दशांशों में विश्वास योग्य है। कंडीशन अप्लाइड है उसमें। जैसे कई बार शॉपिंग में जाते हैं, हम खुशी के साथ जाते हैं, अरे अरे इतना 5,000 का शॉपिंग करेंगे, उसमें लिखा होता है ना 5,000 का शॉपिंग करेंगे तो ये मिलेगा, और नीचे लिखा होता है कंडीशंस अप्लाइड। कई बार लोग क्या करते हैं, वो सेल वाला बोर्ड लेके चले जाते हैं, परंतु नीचे जो कंडीशंस अप्लाइड होता है वो नहीं देखते। हमें अच्छा लगता है वचन में जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो हम वो पढ़ते हैं। परमेश्वर तू आकाश के झरोकों को खोलेगा और मेरे ऊपर अपरंपरा आशीषों की वर्षा करेगा, पर हमने ये नहीं पढ़ा उसके आगे ये लिखा है कि सारे दशांश को तुझे भंडार में लेके आना है। भंडार, परमेश्वर का भवन। वचन कहता है कि सारे दशांश को परमेश्वर के भवन में, जो परमेश्वर का भवन है, जहां से आप अपने आत्मिक भोजन को खाते हो, जहां से आप स्पिरिचुअल फूड को लेते हो, वहां पे अपने दशांश को लेके आना है। और दशांश आपका चैरिटी नहीं, दशांश आपका बाहर जाके लोगों को खाना खिलाना नहीं, दशांश आपका बंदरों को केला खिलाना नहीं, दशांश आपका चींटियों को आटा डालना नहीं। वो सब आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट दशांश परमेश्वर का है और परमेश्वर के भवन का है। और जब हम परमेश्वर के भवन में, जहां से हम अपना स्पिरिचुअल फूड को खाते हैं, जब हम वहां पे अपने दशांश को लेके आते हैं, परमेश्वर बोलता है मैं आकाश के झरोकों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपरार आशीषों की वर्षा करूंगा। मैं नाश करने वाले को खुड़कूंगा। जो नाश करने वाले, जो भी चोर करने वाला आता है, जो भी नाश करने वाला आता है। कई बार हमें लगता है ना हमारे घरों में बहुत सारे चूहे हैं, हमारे घर में कोई भी बाहर से आके कोई चीज खराब करके चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम दशांश में विश्वास योग्य नहीं होते। परंतु अगर चोर चोरी करने आया भी और अगर आप दशांश में विश्वास योग्य है, तो आपके घर से कुछ भी चोरी करके नहीं लेके जा सकता। यह परमेश्वर का वायदा है। चोर आया चोरी करने, घात करने, नाश करने, परंतु परमेश्वर आया, यीशु मसीह आया हमें अनंत जीवन देने और बहुत आयत का जीवन देने। सो कोई भी प्रलय, कोई भी विपत्ति आ जाए, अगर आप दशांश में विश्वास योग्य है, परमेश्वर ने बोला मैं नाश करने वाले को खुड़कूंगा। तेरे फल कभी भी कच्चे नहीं गिरेंगे, तेरे दाखलताओं के फल, तेरे प्रमोशंस कच्चे नहीं गिरेंगे, तेरे डील्स कच्चे नहीं गिरेंगे, तेरे इंसेंटिव्स कच्चे नहीं गिरेंगे, तेरे क्लाइंट्स तेरे पास आते आते रुक जाते हैं। वचन कहता है अगर तू दशांश विश्वास योग्य है, तेरे क्लाइंट तेरे पास आएंगे और तेरा डील पूरा साइन होगा। आप सामान खरीदने जाते हैं, वहीं पे आप रुक जाते हैं। वचन कहता है अगर तू सारे दशांश में विश्वासी होगा तो तेरे फल कभी भी कच्चे नहीं गिरेंगे, तेरे फल कभी भी कच्चे नहीं गिरेंगे और तू ब्लेसेड कहलाया जाएगा। जहां कहीं भी आप जाएंगे आप ब्लेसेड कहलाए जाएंगे। आमेन, आमेन। एक बार जोर से आमेन कह दीजिए। एक वचन को पढ़ेंगे, एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन 18:16। नीति वचन 18:16। मेरा विश्वास है कि आज आप अपने बाइबल के साथ, अपने नोटबुक के साथ, अपने पेन के साथ आए हैं। नीति वचन 18:16, जिसमें ऐसा लिखा है,
भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। वचन कहता है जो भेंट होता है वो मनुष्यों के लिए मार्गों को तैयार करती है। और अय्यूब ने अपने पुस्तक में लिखा, जो मैंने सुना मेरे कानों ने भी, मेरे आंखों ने उसको देख लिया। जो रानी थी, जब सुलेमान के बारे में जो उसने सुना, उसकी आंखों ने देख लिया। सच में सुलेमान अपने वैभव में, अपने धन में, अपनी सामर्थ में सच में ब्लेस्ड है। उसने सुना था, रानी ने सुना, परंतु जब वो देखने गई तो सच में वो सत्य निकला। और वो गई कैसे? खाली हाथ। वो ऑफरिंग्स के साथ गई। और वो आई कैसे वापस? खाली हाथ। जितना वो लेके गई उससे ज्यादा सुलेमान ने उसको ब्लेस किया। सो आप सोचिए, जब सुलेमान जो एक आम सा राजा था, जब उसके सामने एक रानी अपने भेंट को लेके गई, क्या सुलेमान ने उसको खाली भेजा? सो जब आज के दिन आप अपने भेंट को, जो बादशाहों के बादशाह, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने जब आप अपने भेंट को लेके आएंगे, क्या वो आपको खाली भेजेगा? आज आपने गवाही को सुना, उस बहन ने उस दिन दरी के लिए जब बोया, उसके पास जो था वो सब बो दिया, सिर्फ 20 रुपए उसके पास थे। मेरा विश्वास है उस दिन उसको जब भूख लग रहा था, उसने जैसे बोला कि मैंने हस्बैंड से पूछा कि मेरे को खाने के लिए कुछ खरीद के दे दो। हस्बैंड ने बोला मेरे पास नहीं है, तुम खर्च कर लो। और उस दिन उस लेडी ने अपना पर्स छाना होगा, चिल्लड़ों को निकाला होगा और 20 रुपए निकाले होंगे। और जब उसने वो किया, घर जब वापस गई, 45,000 उसके हस्बैंड के बैंक में वो उसको रिलीज किया गया। सो जब परमेश्वर, जब एक आम राजा सुलेमान जब उस रानी को खाली हाथ नहीं भेजेगा, सोचिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या आपको खाली हाथ भेजेगा? वचन कहता है मैं किसी का भी कर्जदार नहीं हूं। परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं है। रोमियो की पुस्तक 12:4 में, रोमियो की पुस्तक 12:4, परमेश्वर बोलता है जो भेंट है, जो गिफ्ट है, इंग्लिश में लिखा है मैन्स गिफ्ट। आपका जो वरदान है, आपका जो गिफ्ट है, वरदान, गिफ्ट, वो क्या है? सिर्फ आपका फाइनेंशियल गिफ्ट नहीं, परंतु जो शरीर के साथ आप सेवा करते हो वो भी एक भेंट है जो आप परमेश्वर के सामने अर्पण करते हो। आप जब इवेंजलिज्म के लिए जाते हो, आप बाकी चीजों को अलग रखते हुए आप इवेंजलिज्म के लिए जाते हो, वो भी आपका एक भेंट है परमेश्वर के सामने, जो आपके लिए रास्तों को तैयार करता है। और मैंने अपने लाइफ में देखा है कि जो लोग परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, परमेश्वर उनके लिए रास्तों को तैयार करता है। वो नहीं जो घर में बैठे हुए हालेलुया बोलते हैं, वो लोग जो परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, अपने शरीर से, अपने तन से, अपने धन से, जो परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, खुशी के साथ, आनंद के साथ, परमेश्वर उनके लिए रास्तों को तैयार करता है। और जैसे रोमियो के 12:4 हम पढ़ेंगे, रोमियो 12:4, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया। सो परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है। आप जो यहाँ पे बैठे हैं, आप एक ही शरीर के अलग अलग अंग हैं। शरीर यीशु मसीह के अलग अलग अंग हैं। कुछ आंख है, कुछ कान है, कुछ नाक है, कुछ हाथ है, कुछ पैर है, कुछ उंगलियां हैं। सो वचन कहता है एक ही देह के अलग अलग अंग हैं। और परमेश्वर बोलता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर अनुग्रह को दिया है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया, हमें भिन्न भिन्न वरदान भी दिए गए हैं। हमें अलग अलग गिफ्ट्स, हमें अलग अलग वरदान दिया गया है। और वो वरदान किस लिए दिया है? ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करें। हम परमेश्वर के देह हैं। परमेश्वर ने हमें अलग अलग वरदान दिया। किसी को गिविंग का वरदान दिया, जेनरोसिटी का वरदान दिया, किसी को हॉस्पिटैलिटी का वरदान दिया। आप गेट में खड़े होके अपने सुंदर से स्माइल को दिखा के लोगों को वेलकम कर सकते हैं, वो आपका वरदान है। किसी को बाथरूम साफ करने का वरदान दिया। आप बाथरूम साफ करेंगे तो ऐसा लगेगा बिल्कुल चमक गया। दूसरा बंदा जब जाएगा बोलेगा हाँ आज तो इस भाई ने बाथरूम साफ किया क्योंकि ये बिल्कुल चमका के छोड़ता है। किसी को वो वरदान मिला। किसी को वरदान मिला जब आप कुर्सियों को लगाते हैं, आप इतना प्रिम और प्रॉपर लगाते हैं कि पता चल जाता है कि आज कुर्सी इस भाई ने लगाई, इस बहन ने लगाया है। किसी को दरियों को स्टिच करने का वरदान मिला। सो परमेश्वर बोलता है हमें अलग अलग वरदान मिला। किसी को सुसमाचार का वरदान मिला कि आप जहां जाएंगे सुसमाचार को देंगे, आप वहां से लोगों को लेके आएंगे। आप जिसको जाके परमेश्वर के बारे में बताएंगे, आप लोगों को वहां से लेके आएंगे। परमेश्वर बोलता है मैंने अलग अलग लोगों को अलग अलग वरदान दिया
अनुग्रह, परमेश्वर ने हमें उस अनुग्रह के अनुसार हमें अलग अलग वरदान दिया। सो हमें वो वरदान परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। बट कई बार मसीह लोग क्या करते हैं, अपने ऑफिस में, अपने व्यवसाय में, अपने जॉब में वो सारे वरदान यूज करने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए अपने वरदानों को नहीं इस्तेमाल करते। और इसीलिए परमेश्वर उनके लिए रास्तों को तैयार भी नहीं करता, क्योंकि हम अपने गिफ्ट को, जो गिफ्ट देने वाला है, हम उसके लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम बाकी हर जगह जाके इस्तेमाल कर रहे हैं, परंतु जिसने हमें गिफ्ट दिया, हम उसके भवन में उस गिफ्ट को इस्तेमाल नहीं कर रहे। परमेश्वर के राज्य के लिए उस गिफ्ट को इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम सब कहते हैं ना, परमेश्वर तेरा राज्य आए। राज्य कैसे आएगा? जब मसीह भाई बहन घर में आराम से बैठेंगे, जब त्योहारों के समय हम भी उन लोगों के साथ त्योहार मनाएंगे, या आप जाएंगे, निकलेंगे और सुसमाचार को फैलाएंगे। आप बोलेंगे कि परमेश्वर इस टाइम मैं एक बड़ी बड़ी ऑफरिंग को लेके तेरे भवन में लेके आऊंगा, या आप बोलेंगे मैं सेवा, शरीर के साथ मैं सेवा करूंगा और बहुत सारे लोगों को तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल करूंगा। आप बोलेंगे ये छुट्टियों का टाइम है, मैं सुबह से लेकर रात तक इवेंजलिज्म करूंगा, मैं मेट्रो स्टेशन में खड़ा हूंगा, मैं शॉपिंग मॉल्स के बाहर खड़ा हूंगा और मैं सेवा करूंगा। मेरे को जो तूने वरदान दिया, आपके पास गाड़ी है, उठाइए गाड़ी और जाइए मेट्रो स्टेशन के बाहर, जाइए उन गलियों में, जाइए उन रास्तों में जहां से कोई नहीं आता, वहां जाइए और सुसमाचार को फैलाइए। परमेश्वर ने बोला मैंने हर एक जन को गिफ्ट दिया है, हर एक जन को एक गिफ्ट दिया है। और भेंट जो है, जब मनुष्य उस भेंट को यूज करता है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर आपके और मेरे लिए मार्गों को तैयार करता है, हमारे लिए मार्गों को तैयार करता है। जब निर्गमन की पुस्तक आप पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है बिहोल्ड, देखो मैंने तुम्हारे आगे आगे एक स्वर्गदूत को भेजा है जो तुम्हारे लिए रास्तों को तैयार करेगा। सो परमेश्वर वो स्वर्गदूत उन्हीं लोगों के लिए भेजता है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, उन लोगों के लिए नहीं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, परंतु उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। वचन कहता है देख मैं तेरे लिए उस स्वर्गदूत को रिलीज करूंगा जो तेरे लिए आगे आगे चलेगा और तेरे लिए मार्गों को तैयार करेगा। He will make a room for you। वचन कहता है He will make a room for you। वो स्वर्गदूत आपके लिए कमरों को तैयार करेगा, आपके लिए मार्गों को तैयार करेगा। गिफ्ट, हमें गिफ्ट कहां इस्तेमाल करना है? एक ऑफिस में अगर एक व्यक्ति काम कर रहा है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सपोज आप ऑफिस में सिर्फ डाटा एंट्री करते हो, आपका काम है सिर्फ डाटा एंट्री करना, आप सुबह से लेकर शाम तक आप सिर्फ टाइपिंग करते हो, आप डाटा को एंट्री करते हो। आपके बॉस ने आपको कोई काम नहीं दिया, परंतु उससे ऊपर आपने कुछ काम करके दिया बॉस के लिए, तो क्या बॉस खुश होगा आपसे? बॉस खुश होगा ना? जो आपका काम था, आपकी जिम्मेदारी थी, आपने वो कर लिया, बट आपने जब जिम्मेदारी से ज्यादा काम किया तो बॉस जरूर खुश होगा। वैसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी है और इस जिम्मेदारी से ऊपर जब हम काम करते हैं, परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाता है। परमेश्वर देखता है ये बेटा, ये बेटी, ये थक के वापस ऑफिस से आती है, फिर भी जाती है और चर्च में काम करती है, मैं इसके लिए रास्तों को तैयार करूंगा, मैं इसके लिए रास्तों को तैयार करूंगा, मार्ग को मैं इसके लिए तैयार करूंगा। सो नॉमिनल क्रिश्चियन मत बनिए, एक आम विश्वासी मत बनिए। आपने बपतिस्मा ले लिया, महीने में एक बार दो बार आप चर्च आए और आप खुश होके बैठ गए, बट ऐसे विश्वासी बनिए जो परमेश्वर आपके लिए मार्गों को तैयार करे, परमेश्वर आपके लिए कमरों को तैयार करे, परमेश्वर उन स्वर्गदूतों को भेजे कि आपके लिए रास्ते क्लियर हो जाए। और जिस प्रकार वो इजरायली लोग उस लाल समुद्र से निकल के गए, और आप भी उन इजरायली लोगों के समान उस भूमि से आप भी निकल के जाए और परमेश्वर को धन्यवाद करें। सो वचन कहता है जो भेंट है मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। और परमेश्वर ईर्ष्या रखने वाला परमेश्वर है, ही इज अ जेलस गॉड। आप जिस भी चीज को परमेश्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, परमेश्वर वहां से आपको दुख पहुंचाएगा। आपने अपने करियर को इंपॉर्टेंस दे दिया परमेश्वर से ज्यादा, आपको उसी करियर से, उसी जॉब से, उसी व्यवसाय से आपको प्रॉब्लम देना शुरू कर देगा। आपने जब बच्चों को परमेश्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया, वही बच्चों से परमेश्वर आपको प्रॉब्लम्स को देना शुरू कर देगा, परमेश्वर कंफ्यूजन्स को लेके आएगा। बाइबल में एक ऐसी एक स्टोरी है, एक ऐसा आयत है, उत्पत्ति 11। जैसे हम जानते हैं परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया, एक ही भाषा था। उस टाइम इंग्लिश, हिंदी, मराठी, अलग अलग भाषाएं नहीं थी, एक ही भाषा था। परंतु ये अलग अलग भाषाएं उत्पन्न कहां से हुई?
अलग अलग भाषाएं उत्पन्न वहां से हुई जब मनुष्यों ने परमेश्वर के साथ अपने आप को इक्वल समझना शुरू किया। जब मनुष्य ने सोचा, अरे परमेश्वर ने ये सब चीज बनाया, हम भी बना के देखते हैं, जब परमेश्वर बना सकता है तो हम भी क्यों नहीं बना सकते, और हमारा एक नाम हो जाएगा। वो परमेश्वर को भूल गए और अपने लिए एक नाम को क्रिएट करने के लिए तैयार हो गए। उत्पत्ति 11:1-9। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंट बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूनों के स्थान पर मिट्टी के गारे में काम किया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बात करे। मनुष्य ने क्या किया? वो बोलते हैं, आओ ईंट पत्थर तैयार कर लेते हैं और हम एक खंबा, एक पिलर, एक गुम्मट हम तैयार कर लेंगे और उसकी चोटी जो है वो परमेश्वर से बात करना शुरू करेंगे। वो कंपेयर किससे करने लगे? अपने आप को परमेश्वर से वो कंपेयर करने लग गए। और वहां परमेश्वर ने क्या किया? वहीं कंफ्यूजन, गड़बड़ी डाल दी। वही भाषाओं में अलग अलग गड़बड़ी डाल दी और लोगों को समझ नहीं आई एक बातें क्या हो रही है। अब आगे हम पढ़ेंगे। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बात करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें। मनुष्य क्या कहने लगा? हम अपना नाम करें। मैं करियर निर्माण करूंगा, मेरा नाम बन जाए। मैं व्यवसाय का निर्माण करूंगा, मेरा नाम बन जाए। मैं बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर पैदा करूंगा ताकि मेरा नाम निर्माण हो जाए। मनुष्य क्या करने लग गया? अपने नाम की ओर इंपॉर्टेंस देने लग गया। परमेश्वर ईर्ष्या रखने वाला परमेश्वर है। जिस भी चीज को आप परमेश्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, अहमियत देंगे, परमेश्वर वही गड़बड़ी डालने की शुरुआत कर देगा। आगे लिखा है, और यहोवा ने देखा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उनमें से एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वह करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वह एक दूसरे की बोली को ना समझे। परमेश्वर ने क्या किया? गड़बड़ी डाल दिया। इसीलिए कई बार हम सुनते हैं कि मनुष्य, जब लोग आके बोलते हैं कंफ्यूजन्स है, गड़बड़ी है। क्यों गड़बड़ी है? क्योंकि परमेश्वर की ओर से गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। परमेश्वर हमें सीधे मार्गों में लेके जाता है। परंतु जब हम कंपेयर करने लग जाते हैं, जो हमें परमेश्वर को देना चाहिए हम वो नहीं देखते, तो परमेश्वर हमारे बीच में उस गड़बड़ी की आत्मा को डाल देता है। और वचन में लिखा है, भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने वचन में लिखा कि मैं तुम्हारे बीच में से गड़बड़ी की आत्मा को हटाऊंगा। सो गड़बड़ी की आत्मा डालता भी परमेश्वर है, उसको हटाने की सामर्थ भी परमेश्वर ही डालता है। जैसे इस वचन में जब लोगों ने अपने आप को कंपेयर किया प्रभु यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर ने गड़बड़ी की आत्मा उन लोगों के बीच में डाल दी और भाषाएं अलग अलग हो गई। लोगों को समझ नहीं आई ये बोल क्या रहे हैं। सो इंपॉर्टेंस किसको देना है? अपने गिफ्ट्स को, अपने वरदानों को किसके लिए इस्तेमाल करना है? परमेश्वर ने जो आपको वरदान दिया, जो फाइनेंशियल गिफ्ट दिया, जो फाइनेंशियल वरदान दिया, आपको टैलेंट्स दिया, आपको तोड़े दिए, आपको इवेंजलिज्म का गिफ्ट दिया, आपको काउंसलिंग का गिफ्ट दिया, आपको डेकोरेशन का गिफ्ट दिया, आपको अलग अलग गिफ्ट्स जो वरदान परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर चाहता है उसको उसके भवन में उसको इस्तेमाल किया जाए। और वचन कहता है जब हम उन वरदानों को इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर हमें और वरदानों से ब्लेस करता है। आमीन। वचन भजन संहिता 127 में लिखा है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए, यदि घर को यहोवा ना बनाए, हम सब लगे अपने घर को बनाने के लिए। सब चाहते हैं हमारा घर तीसरा मंजिला, चौथा मंजिला हो, हमारे पूरे पड़ोस में, हमारे पूरे नगर में, सोसाइटी में हमारा घर बेस्ट दिखना चाहिए। इस टाइम जब आप गलियों में घूमेंगे, बहुत सुंदर सुंदर लाइटें आपको दिखेंगी, बट वो लाइटें इसीलिए लगाई है, कुछ लोगों ने इसीलिए लगाई है क्योंकि नेबर्स को दिखाना चाहते हैं कि तेरे से ज्यादा डेकोरेशन मैं अच्छा कर सकता हूं। अगर उसने पीला लगाया तो बोलेंगे मैं पीला, लाल, नीला सारे कलर्स लगाऊंगा क्योंकि तेरे से सुंदर घर मेरा होना चाहिए। सो उस सोच विचार के साथ, उस मेंटालिटी के साथ लोग कार्य करते हैं। परंतु वचन कहता है यदि घर यहोवा को न बनाए तो परिश्रम करने वाले का परिश्रम जो है वो व्यर्थ जाता है, बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे, और नगर की रक्षा क्यों करेगा यहोवा?
परमेश्वर बोलता है सारे दशांश मेरे भंडार में ले आओ, ताकि मेरे भवन में किसी भी भोजन वस्तु की कमी ना हो। ऐसा करके मुझे परख के देखो, मैं आकाश के झरों को तुम्हारे लिए खोलूंगा और नाश करने वाले को खुड़कूंगा। और यहाँ लिखा है नगर की रक्षा यहोवा ना करे। सो जब आप दशांश को बोते हैं, परमेश्वर बोलता है मैं तेरे नगर की रक्षा करूंगा, मैं तेरे परिवार की रक्षा करूंगा, तेरे फाइनेंस की रक्षा करूंगा, तेरे घर की रक्षा करूंगा। वचन कहता है अगर नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। आप दशांश नहीं बोलते, आपने सिक्योरिटी गार्ड्स, बेस्ट सिक्योरिटी गार्ड्स को खड़ा कर दिया, परंतु जब तक यहोवा उसकी रक्षा नहीं करेगा, उन सिक्योरिटी गार्ड्स का भी खड़ा होना वेस्ट है। क्योंकि जब आप दशांश को बोलते हैं, परमेश्वर अपने सिक्योरिटी गार्ड्स, अपने स्वर्गदूतों को रिलीज करेगा आपके फाइनेंस के ऊपर, आपके जॉब के ऊपर, आपके करियर के ऊपर, आपके व्यवसाय के ऊपर। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को रिलीज कर देगा। वो इर्द गिर्द आपके व्यवसाय के ऊपर खड़े रहेंगे, आपके जॉब के ऊपर खड़े रहेंगे, आपके करियर के ऊपर खड़े रहेंगे। ये परमेश्वर का वायदा है जब हम दशांश में विश्वास योग्य होते हैं। आगे उसी भजन संहिता 127 का आगे डालिए। तुम जो सवेरे उठते और देर तक परिश्रम करते, आप सुबह उठते हो, 8 बजे जाते हो, 8 बजे ऑफिस जाने के लिए आप 5 बजे उठते हो, बच्चों को तैयार करते हो। वचन कहता है तुम सवेरे उठ के देर करके परिश्रम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो। कुछ लोग ऐसे हैं, इतना मेहनत करते हैं कि एक रोटी खाने के लिए भी उनको प्रॉब्लम हो जाता है, खाने के लिए टाइम नहीं है, या जो खाते हैं वो पचता नहीं है। तुम सवेरे उठते हो और देर करके तुम विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो। यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद दान करता है। वचन कहता है अपने प्रियों को। सो क्या आप परमेश्वर के प्रिय हैं? क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। आपको सोने के लिए कोई स्लीपिंग पिल्स की जरूरत नहीं है, आपको सोने के लिए कोई दवाई की जरूरत नहीं है, आपको सोने के लिए कोई सिरप पीने की जरूरत नहीं है, परंतु वचन कहता है वो अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। अपने प्रिय कौन है? जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अड़े और खड़े रहते हैं, जो पवित्रताई में चलते हैं, जो अपने फाइनेंसेस के साथ, अपने गिफ्ट्स के साथ, अपने वरदानों के साथ परमेश्वर को महिमा देते हैं। परमेश्वर बोलता है मैं अपने प्रियों को यूं ही वरदान, यूं ही नींद प्रोवाइड करता हूं। मुझे एक बात बताइए, कोई भी ऐसा इवेंजलिस्ट है जो जाके सुसमाचार को फैलाता है और रात को उसको चैन की नींद नहीं आती? आपको चैन की नींद नहीं आती, आप जाइए सुसमाचार को फैलाइए, जाइए गलियों में जाइए, पैम्फलेट्स को दीजिए और फिर देखिए रात को आप कैसे सोते हो। क्योंकि वचन कहता है अपने प्रियों को वो यूं ही नींद प्रदान करता है। आपको कोई ऐसे म्यूजिक डालने की जरूरत नहीं है सोने के लिए, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। आइए अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे और वचन बोलेंगे। परमेश्वर ने बोला यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। परमेश्वर खुदावन, जब हम दशांश को तेरे भवन में लेके आते हैं पिता परमेश्वर, जब हम अपने वरदानों को तेरे सामने लेके आते हैं, अपने गिफ्ट्स को लेके आते हैं, अपने ऑफरिंग्स को लेके आते हैं, अपने जो जीसस किचन के लिए हम लेके आते हैं, फादर टू फादरलेस के लिए जो हम लेके आते हैं, इवेंजलिज्म के लिए जो लेके आते हैं पिता परमेश्वर, हम तेरे को ये मैसेज देते हैं खुदावन कि हम तुझे ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, अपने फाइनेंसेस के साथ विश्वास करते हैं खुदावन। और पिता तेरा वचन कहता है यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा, और यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। परमेश्वर खुदावन, जैसे इन दशांश को रिलीज करते हैं पिता परमेश्वर, इन दशांश के साथ जो तूने प्रोमिसेस को अटैच किया है वो मेरे जीवन में पूरा हो परमेश्वर। और इन ऑफरिंग्स को जैसे हम रिलीज करते हैं पिता परमेश्वर, इन ऑफरिंग्स के साथ खुदावन तू हमारे लिए रास्तों को तैयार करेगा, तू हमारे लिए मार्ग को तैयार करेगा पिता परमेश्वर, और हमारे रुके हुए कामों में तू स्पीड को देगा परमेश्वर। स्पीड हमारा पोर्शन होगा, स्पीड हमारा पोर्शन होगा परमेश्वर। हर एक रुके हुए कामों में स्पीड हमारा पोर्शन होगा, व्यवसाय में स्पीड हमारा पोर्शन होगा, करियर में स्पीड हमारा पोर्शन होगा पिता परमेश्वर। फाइनेंशियल टेस्टिमनीज के साथ, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू टेस्टिमनीज के साथ पिता परमेश्वर लोग वापस आएंगे पिता, जो इवेंजलिज्म के लिए, सुसमाचार के लिए बोलते हैं पिता परमेश्वर। खुदा वचन कहता है बुद्धिमान है वो व्यक्ति जो आत्माओं को जीतता है। और परमेश्वर सुसमाचार के लिए, पैम्फलेट्स के लिए, और जो टीम जो जाती है उनके आने जाने के एक्सपेंसेस के लिए खुदावन जितने लोग भी बोते हैं पिता परमेश्वर, जनरेटर के लिए जितने लोग अपने बिग सीड को बोते हैं पिता परमेश्वर, वचन कहता है
जो आत्माओं को जीतता है वो बुद्धिमान है। परमेश्वर, जो कुछ इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट हम कलीसिया के अंदर लेते हैं खुदावंद, हमारा एक ही एक गोल है कि हम आत्माओं को जीतना चाहते हैं पिता परमेश्वर। चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो कुर्सियां हो, चाहे वो दरी हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो जीसस किचन के द्वारा हो, चाहे वो फादर टू फादरलेस के द्वारा हो, चाहे वो जनरेटर्स के द्वारा हो। परमेश्वर, हमारा एक ही एक गोल, एक ही एक मकसद है कि हम आत्माओं को जीतना चाहते हैं पिता परमेश्वर। और खुदावंद, जिस प्रकार लोग अपने दशांश को, अपने ऑफरिंग्स को बोते हैं पिता परमेश्वर, हर एक गड़बड़ी की आत्मा को तू दूर इनके जीवन से करेगा परमेश्वर। हर एक कंफ्यूजन के स्पिरिट को तू दूर करेगा पिता परमेश्वर, और फोकस की आत्मा इनको देगा परमेश्वर। खुदावंद, धन्यवाद करते हैं खुशी के साथ, आनंद के साथ पिता परमेश्वर। और जैसे नीति वचन 18 के 16 में लिखा, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। परमेश्वर, आज लोगों का जो भेंट है, उनका जो गिफ्ट है परमेश्वर, इनको बड़े लोगों के सामने खड़ा करे पिता परमेश्वर। बड़े अथॉरिटीज के सामने खड़ा करे पिता परमेश्वर। बड़े लोगों के सामने इनको खड़ा करे परमेश्वर। जो डील्स बंद है, रुकी हुई है परमेश्वर, उन बड़े लोगों के सामने तू इनको जाके खड़ा करेगा और बिग टेस्टिमनीज के साथ खुदावन के लोग वापस आएंगे। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। इन ऑफरिंग्स को, दशांश को जीसस किचन के लिए, फादर टू फादरलेस के लिए इसको रिलीज करते हैं यीशु के नाम से। आमीन।